पाना है जो मुकाम वो अभी बाकी है। अभी तो आए हैं ज़मीं पर, आसमां की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो सुना है सिर्फ लोगों ने मेरा नाम, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया का भी अजब खेल है जो एक आम आदमी का किरदार निभाने वाले फिल्मी सितारे को बेहद खास बना देती है। लेकिन सिनेमा की तरह यही खेल जब राजनीति के मैदान में खेला जाता है तो तस्वीर अलग होती है। जिस तरह एक आम आदमी फिल्म का टिकट खरीदकर किसी हीरो को हिट या फ्लॉप बनाता है, ठीक उसी तरह चुनाव में भी एक आम आदमी अपने वोट से किसी को सत्ता का ताज दिलाकर उसका भाग्य विधाता बन जाता है। दिल्ली के नगर निगम 2012 के चुनाव में भी आम आदमी के वोट ने एक आम आदमी के लिए सत्ता का जो नया समीकरण बुना था, उसका नाम है विकासपुरी की वार्ड संख्या 123। और वार्ड संख्या 123 की इस ऐतिहासिक जीत के हीरो बने करमवीर शेखर। करमवीर शेखर आज वार्ड संख्या 123 के निगम पार्षद के रूप में अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर चुके हैं। लेकिन 4 साल पहले करमवीर राजनीति के बियाबान में भटक रहे थे। ये उस संघर्ष की दास्तान है जिससे गुजरते हुए करमवीर शेखर दिल्ली के वार्ड संख्या 123 के बतौर निगम पार्षद सत्ता तक पहुंचे हैं। ये उन मुश्किलों की कहानी है जो बार बार कदमों को आगे बढ़ने से रोकती रही है। लेकिन करमवीर कभी थके नहीं, करमवीर कभी रुके नहीं, क्योंकि करमवीर को ये भरोसा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं राजनीति में एक्टिव रूप से 97 से सक्रिय रहा हूँ, 97 से 2002 तक। उससे पहले मैं ग्रेजुएशन के बाद सोशल वर्क तो शुरू से ही करता था, सोशल पार्ट तो मेरा शुरू से था। और राजनीति में वर्मा जी मेरे गुरु रहे हैं, पॉलिटिकल गुरु। वो पार्षद थे, वार्ड 47 होता था, इस समय इससे 4 गुना बड़ा होता था। तो उनका मैं पॉलिटिकल काम देखता था, सोशल काम करता था। फिर तो अलग पार्टी, सबसे काम सोशल था तो सभी पार्टियों से मुलाकात होती, वो अलग था। लेकिन एक बीजेपी से मैं जुड़ा हूँ शुरू से। जैसे सरकार से काम कराने हैं, एमसीडी के काम थे, दिल्ली सरकार के काम थे, किसी एडमिशन के काम थे, या किसी की आंखें बनवाने, लोक कल्याण समिति आईटीओ में जो गरीब लोग हैं उनको लेके जाता था, उनकी आंख बनवाने। किसी की ऑपरेशन था, किसी का वहाँ फ्री चश्मे दिलवाए मैंने बुजुर्गों को उस समय। निगम का काम तो पहले ही देखता था 97 से ही। तो ये सीट हमारी रिजर्व सीट है, विकासपुर सीट रिजर्व सीट है। तो फिर मैंने विचार किया रिजर्व सीट में मैं लड़ना चाहिए इलेक्शन, हमारे वार्ड की सीट है तो मुझे लड़ना चाहिए इलेक्शन। तो पार्टी ने तय किया मुझे लड़ाने के लिए, तो मैं लड़ा। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जिसमें जाने पहचाने रास्ते हैं तो कुछ अनजाने और अनचाहे मोड़ भी शामिल रहे हैं। इस कहानी का हिस्सा मिट्टी के मैदान में भी है और सुविधाओं से लैस चमचमाते यादें भी हैं। राजधानी दिल्ली के एक छोटे से गांव में एक छोटे से लड़के की हैरान कर देने वाली कामयाबी की ये कहानी करीब 30 साल पहले सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर शुरू हुई थी, जब चुनावी मैदान पर वो लड़का अपने हुनर को दांव पर लगाता था। सर, हम परिवार में 10 भाई हैं, परिवार में छोटे चाचाओं के। तो वो उन्होंने इलेक्शन में बड़ा ईमानदारी से काम किया, मेरे कोऑपरेट किया। वैसे भी कोई भी काम हो हम ज्वाइंट मिलकर करते हैं, सब परिवार के लोग, उसमें दिक्कत नहीं आती। मेरी मदद करते हैं सब लोग, पूरे परिवार के लोग मदद करते हैं। सर, ज़िंदगी में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ होते हैं, लेकिन कभी भी मैंने हार नहीं मानी जीवन में। नेगेटिव भी रहा बहुत सारी चीज़ें। मैं उदास हुआ लेकिन निराश नहीं हुआ ज़िंदगी में कभी भी। उदासी आती टाइम बिंग के लिए, लेकिन जिंदगी निराश कभी नहीं हुआ। चाहे कितनी भी दिक्कतें रही, मैंने उनका मुकाबला किया हमेशा ही। और मेरा परमात्मा अटूट विश्वास है, अगर परमात्मा विश्वास रहेगा तो आदमी है ना विचलित नहीं होता। परमात्मा हमेशा मदद करता है। करमवीर शेखर एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 5 भाई बहनों में करमवीर अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं और वकालत की पढ़ाई भी की है। लेकिन जीवन के शुरुआती दौर से ही इनका मन समाज सेवा में रचता बसता रहा है। शायद इसी कारण ही करियर के शुरुआती दिनों से ही संघ से जुड़ गए। दादाजी हमारे सिंपल किसान थे,
और अनपढ़ थे। फादर ने इस घर हमारे परिवार को उठाया है। फादर ने हिस्ट्री ऑनर्स किया हंसराज कॉलेज से, और घर की हालत अच्छी नहीं थी, और फादर ने 65 में DDA LDC ज्वाइन किया था। उससे DD में 500 लोग थे टोटल, और उसके बाद फिर घर में ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि फादर दूसरी जगह ज्वाइन कर पाएँ। फादर DD से रजिस्ट्रार रिटायर हुए हमारे फादर, और हम 5 भाई बहने हैं। बड़ी सिस्टर सबसे पहले गांव में कॉलेज गई थी। उस समय SPM कॉलेज होता था, टैगोर गार्डन स्कूल में चलता था। तो ग्रेजुएट है हमारी सिस्टर, और जीजा जी हमारे प्रोफेसर रिटायर हुए हैं सत्यवती कॉलेज से, डॉक्टर DK चौहान, अभी रिटायर हुए हैं 2013 में। और मैं BCom हूँ LLB, और वाइफ मेरी ग्रेजुएट है, वो भी पढ़ी लिखी है। और मेरे से छोटा भाई लोकसभा में डायरेक्टर है, और उनकी वाइफ भी एडवोकेट है। एक मेरे से छोटा, वो उसने MSW किया है, उसकी वाइफ भी पोस्ट ग्रेड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। और एक छोटी सिस्टर है, वो NITRPLM में किया हुआ है, वो भी बिजनेस करते हैं, रिश्तेदार हमारे बिजनेस करते हैं। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए हवाई जहाज और अन्य साधनों से भी जरूरी चीज है हौसला। हौसला आपकी सोच को वह उड़ान देता है जिसका शिखर कामयाबी की चोटी पर है। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की आपने यूं तो हजारों कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसी ही एक जीती जागती कहानी है करमवीर शेखर, जो जनता की सेवा को ही अपनी पूंजी समझते हैं। जहां लोगों को यह लगता है कि आप अगर एक बार पार्षद या विधायक बन गए तो आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आलीशान मकान, आलीशान गाड़ी आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देंगे, लेकिन करमवीर शेखर ने इसको गलत साबित कर दिखाया है। आज भी उनका परिवार 50 साल पुराने मकान में रहता है, और करमवीर बतौर निगम पार्षद ऑटो या मेट्रो से ऑफिस जाते हैं, पर अपने इस जीवन से वे बेहद खुश हैं और मानते हैं कि ईश्वर ने उनको जो दिया वो बहुत है। जितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं समाज का, वो सामाजिक काम करने के लिए शुरू से सामाजिक काम करता था मैं। अब सरकार के थ्रू सामाजिक काम कर सकते हैं हम। मेरा लक्ष्य वही समाज का, खासकर समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, उसके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सरकार की जो केंद्र सरकार की, मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं होता। पॉलिसी बहुत सारी हैं हमारी, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। मैं ला पढ़ा हुआ है मैंने, तो उसके बाद हम क्या उनकी मदद कर सकते हैं। छोटी छोटी अड़चनें हैं, ज़्यादा अड़चनें, छोटी अड़चन होती हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, उसके लिए प्रयास करेंगे। कहते हैं कि बुलंद हौसले और मेहनत के दम पर हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। बस सपनों को पूरा करने के लिए दिल में जज्बा होना चाहिए। इस सच को साबित कर दिखाया है दिल्ली के वार्ड संख्या 123 के निगम पार्षद करमवीर शेखर ने। ऊंचाइयों को छूने की चाहत रखने वाले करमवीर शेखर बतौर निगम पार्षद 4 साल पूरा कर चुके हैं, और अगले साल होने वाले निगम चुनाव को लेकर आश्वस्त हैं। जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया है, और उनकी चुनौती खुद उन्हीं से है। हम जैसे काम करेंगे, हम अच्छे काम करें तो कोई पति नहीं होगा, कोई हमारा पति नहीं होगा, वो नहीं होगा, प्रतिनिधि नहीं होगा। जो प्रतिनिधि होगा हम हैं खुद अपने। हम अच्छे काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम काम अच्छे नहीं करेंगे तो जनता नकार देगी। जनता सबसे बड़ी बात है। हम अच्छे 5 साल में अच्छे काम करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि हम कोई पार्टी हमारा पाएगी। अगर हम काम ही अच्छे नहीं करेंगे या नहीं दे पाए, अच्छा होने के बाद भी समाज को अच्छे काम नहीं दे पाएंगे, तो फिर पार्टी का दोष, किसी पार्टी का दोष नहीं। मुश्किलों से जो लड़ते हैं जलीले खार होते हैं, बदलने वक्त की तकदीर वे खुददार होते हैं। हजारों डूबते नाखुदाओं के भरोसे पर जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। जी हाँ, ये लाइनें मानो करमवीर शेखर जी के लिए ही लिखी हूँ।
तभी तो पार्टी ने उन्हें अगले साल होने वाले चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए उनके ऊपर विश्वास जताते हुए वेस्ट जोन का चेयरमैन नियुक्त किया। नागरिकों के प्रति सेवा भाव और उनकी ईमानदारी पर परिवार के लोग भी इन पर गर्व महसूस करते हैं। पर अभी करमवीर जी को बिना रुके बिना थके बहुत आगे जाना है। करमवीर शेखर की आने वाली चुनौतियों और उपलब्धियों के लिए मेरी तरफ यानी शंखनाद न्यूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना। आगे फिर होगी मुलाकात एक और जनप्रतिनिधि के साथ। नमस्कार।